प्रश्न सोडवता येतील तर सोडवण्याचं काम मी करत असतो. वास्तविकता असं त्याला जाऊन बोलण्यापेक्षा तर आमची एकत्रपणे ज्यावेळेस अशोक चव्हाण साहेब, बाळासाहेब थोरात, जयंत पाटील, मी एक असे शिवसेनेचे काही प्रमुख आम्ही एकत्रपणे चर्चा करत असतो. त्यावेळेस सांगितलं असतं तर तिथल्या तिथं समस्यांचे सोल्यूशन झाले असते. अशा काळामध्ये प्रत्येकाने आमच्या विकासची आघाडी आहे याची पण ही कशी टिकेल आणि हे आत्ताची परिस्थिती कशी आपल्याला नीटपणे सर्वांना मिळून हाताळता येईल याच पद्धतीचा प्रयत्न हा केला. निवडणुकीच्या काळामध्ये 170 आमदारांच्या पाठिंब्यावर हे सरकार अस्तित्वात आलं. हे अस्तित्वात आलं त्याच्यात पवार साहेबांनी पुढाकार घेतला होता. पवार साहेबांनी सांगितलं उद्धव ठाकरे या सरकारचे प्रमुख म्हणून राहतील आणि त्यांच्या नेतृत्वाखाली सगळ्यांनी काम करायचं. जो मतदारसंघ ज्या पक्षाच्या वतीनं जो आमदार निवडून आलेला आहे त्यांच्या मतदारसंघामध्ये त्यांना आपण डिस्टर्ब करायचं नाही आणि अशाच पद्धतीनं आम्ही भूमिका त्या ठिकाणी घेतलेली होती. एखाद्या ठिकाणी घेतलेली होती एखाद्या ठिकाणी काही भागात बाबा आमदार आलाय हा एका पक्षाचा आलाय, दुसऱ्या पक्षाची नगराध्यक्ष दुसऱ्या पक्षाचा, तिथं थोडंसं काही घडलं असेल परंतु तपासशाही त्याच्यात आमदाराला तिथं त्रास होऊ नये याचबद्दलचा प्रयत्न हा करण्यात आलेला आहे. हे मी अतिशय स्पष्टपणे आम्ही त्या वक्तव्याकडे असं बघतो. त्यांचं वक्तव्य मी पण मीडियामध्ये पाहिलेलं आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखाली त्या पक्षाच्या आम्ही सरकारमध्ये गेलेलो आहे. शेवटी ते सरकार टिकवण्याची जबाबदारी आमच्या तिन्ही पक्षाची आहे. आता त्यांनी ते वक्तव्य का केलं हे त्यांना स्वतःला माहिती. त्यांनी जरी तसं वक्तव्य केलेलं असलं तरी आम्हाला त्याच्यावर टीका टिप्पणी करण्याचं काही कारण नाही. आता आम्ही सगळ्यांनी समंजस भूमिका घेऊन हे व्यवस्थित कसं ह्याच्यातून आपण बाहेर पडू याचबद्दलचा प्रयत्न हा झाला पाहिजे असं माझं मत. संजय राउत जी ने क्या बताया? पूरी बात उन्होंने एकनाथ शिंदे के बारे में कहा कि अगर जरूरत है तो एनडीए से हम अलग हो जाएंगे सरकार से। नहीं, उनको वो उनका अधिकार है. उन्होंने तो बहुत दफा कहा कि ये 5 साल नहीं 25 साल टिकने वाला है, ऐसा भी स्टेटमेंट उन्होंने किया है. अभी वो जो आपने सवाल पूछा वो स्टेटमेंट जरूर उनका हमने सुना है, वो उनका अधिकार है. उन्होंने किस कारण ये स्टेटमेंट किया है उसके बारे में मुझे खुद पता नहीं, लेकिन मैं उनके वरिष्ठ नेता उद्धव ठाकरे साहब जी को पूछूंगा कि ऐसा ऐसा स्टेटमेंट आया है, आप उसके आपके मन में दूसरा कुछ है क्या? मेरे ख्याल से वैसा कुछ नहीं होगा. कभी कभी थोड़ा बहुत लोगों को वापस बुलाने के लिए भी वो स्टेटमेंट कर सकते हैं, वो लेकिन वो उनका अधिकार है. वो सबसे ज्यादा विधायक उनके थे और विधायकों को बहुत दफा ज्यादा मेजॉरिटी विधायकों का कुछ कहना हो तो पार्टी उनका सुनती है. अगर उन्होंने वैसा डिसीजन लिया तो उसके बारे में हमें कोई कमेंट्स करने की जरूरत नहीं. हम आखिर घड़ी तक शिवसेना के साथ उद्धव ठाकरे साहब जी के साथ खड़े रहेंगे.
आज मीटिंग में हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सब विधायकों को, सब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को और सब हमारे पार्टी के सेल के प्रमुख, उनको सबको पवार साहब ने बुलाया था। हमारे पार्टी के हमें स्टेट के लीडर भी जयंत पाटिल साहब थे, सभी हम मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर सब थे। उसमें ये तय हुआ कि ये जो अभी की सिचुएशन तैयार हुई है उसमें उद्धव ठाकरे साहब जी को पवार साहब ने खुद और कांग्रेस पार्टी ने मिलके, सबने मिलके वहां उनको चीफ मिनिस्टर के नाते बिठाया है। तो ये गवर्नमेंट आगे चलना चाहिए, इसीलिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी विधायक ये सरकार आगे ठीक ठाक चलाने के लिए उनका सपोर्ट कर रही है। उसमें कहीं भी हम पीछे हटने वाले नहीं। दादा, जो क्राइसिस चल रही है शिवसेना के भीतर, जिस तरीके से एकनाथ शिंदे जी आपके सहयोगी मंत्रिमंडल में हैं और आप तमाम सारे लोगों के साथ वहां हैं, उनको किस तरीके से आप कहेंगे और सरकार को लेकर के? नहीं, वो तो अधिकार, अगर एनसीपी में कुछ क्राइसिस हुए तो एनसीपी ने खुद देखना चाहिए, उनके लीडरों ने देखना चाहिए। उन्होंने सब मिलके एक परिवार के नाते एक दूसरे के साथ बात करके जो भी रास्ता आगे ठीक लगेगा वो करना चाहिए। इसमें क्या हुआ है, वो पार्टी अंतर्गत उनका मामला है, तो उसके बारे में पार्टी के जो भी चीफ है, जो भी बाकी लीडर है, वही डिसीजन लेंगे। हम उद्धव ठाकरे साहब के पीछे अभी है। बीजेपी है सर, क्या आप मानते हैं कि इस बगावत के पीछे बीजेपी का रोल है? अभी तक तो वैसा दिखाई नहीं दिया। लेकिन प्रभात साहब, एक आरोप बहुत बड़ा लग रहा है जो एकनाथ शिंदे की तरफ से कि एनसीपी और कांग्रेस बड़ी होती जा रही है, यानी एनसीपी बहुत बड़ी हो रही है, शिवसेना कमजोर हो रही है। वैसा उन्होंने उनके पार्टी के प्रमुख जी को बताना चाहिए था, सीएम जी को, या हमारी जो कभी कभी मीटिंग रहती थी कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना के दो लोग हम बैठते थे, तब उन्होंने ये सवाल उठाना था कि ऐसा ऐसा है। कभी कभी एक पार्टी चलाने के वक्त भी कभी कभी पार्टी में एक दूसरे को कुछ न कुछ मतभेद हो जाते हैं। ये तो 3 पार्टियां थी, तो कुछ गड़बड़ हुई तो अगर बताए तो उसमें से रास्ता निकाल सकता था। सर, निशाने पर आप क्यों हैं? फंड्स को लेकर बात हो रही है तो कहा जा रहा है कि एनसीपी के जो वित्त मंत्री थे फंड्स नहीं दे रहे थे। उधर के शिवसेना के लोग भी कह रहे हैं, कांग्रेस के मुखिया नाना पटोले भी कह रहे हैं कि फंड्स का डिस्ट्रीब्यूशन आपको मीडिया सबको मालूम है, जो भी बजट हम पेश करते हैं हर साल, मैंने तीसरा मेरा बजट था, वो पूरा बजट कैबिनेट के सामने जाता है, कैबिनेट सब वो देखती है और उसके बाद मेजॉरिटी से वो मंजूर हो जाता है और फिर हर एक डिपार्टमेंट का जो फंड है वो मेरे हाथ में नहीं रहता। ट्राइबल का फंड ट्राइबल के मिनिस्टर के पास चला जाता है हर महीने। उसका साल का पूरा उनका बजट समझो 15,000 करोड़ है, तो 15,000 करोड़ के हिसाब से हर महीने 1,000-1,200, इसीलिए वो मैं रुकवा नहीं सकता। ये सामाजिक न्याय का फंड हो या अलग इरिगेशन डिपार्टमेंट हो, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हो, यूडी डिपार्टमेंट हो, हर एक डिपार्टमेंट का फंड उनके हाथ में चला जाता है। फिर वो कैसा देने का वो अधिकार तो मिनिस्टर का है। दादा, एक सवाल और डीपीसी का वो जो फंड है वो गार्डियन मिनिस्टर के पास चला जाता है। गार्डियन मिनिस्टर, वहाँ के कलेक्टर और बाकी के मेंबर ऐसे सब बैठकर उसके बारे में डिस्कस। बहुत बड़ा एक बड़ा मुद्दा जो है हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर, क्योंकि एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि हिंदुत्व के मुद्दे पे एनसीपी कांग्रेस साथ नहीं आ सकती। क्या हिंदुत्व को सपोर्ट करते हैं आप लोग? नहीं, हमने जो भी ये गवर्नमेंट हमारा तैयार हुआ उसमें क्या है, कांग्रेस और एनसीपी ये सेक्युलर का विचार करने वाले पार्टियां हैं और शिवसेना का आपको पता है
लेकिन हमने ये तय किया कि जो इश्यू पूरे अपने स्टेट के डेवलपमेंट के हिसाब से ठीक है, उसमें ज़्यादा ध्यान देके वही इश्यू आगे चलाने के, और ऐसा 2.5 साल हमने काम किया। और जो भी उनको कुछ लगता था वो उनके पार्टी के प्लेटफॉर्म के ऊपर उनका स्टेटमेंट निकलता था। दादा एक सवाल ये है, बनावट हुई शिवसेना में, जो इंटरनल इशू किया ये तुरंत तो क्रिएट नहीं हुआ होगा, तो क्या पार्टी चीफ को कहीं न कहीं संज्ञान में नहीं थे या उनको पता नहीं थी चीजें कि इतना गैप होते जा रहा है? उनका कहना है मुख्यमंत्री नहीं मिल रहे थे, उनके मुख्यमंत्री के दरवाजे बंद थे, मुख्यमंत्री कार्यालय में नहीं आ रहे। ये देखो 2.5 साल हो गया, उसमें से 2 साल तो करीबन कोरोना ही था, लेकिन तो भी गवर्नमेंट चालू था। बीच बीच में पूरे कंट्री में सबसे अच्छे चीफ मिनिस्टर कौन है, तो उसमें पहले 5 में उद्धव जी का नाम हमेशा आता था, हमेशा आता था, सबने देखा है। यानी वो तो पॉप्युलर थे ही थे। ज्या पद्धतीने हे बंड केलं, म्हणजे आपण बघितलं विधान परिषदेची निवडणूक संपली त्या रात्रीच ते निघून गेले, ह्या सगळ्याच्या पाठी आपल्याला वाटतं का की कुठेतरी भाजपचा हात आहे, काय असं नेते जाऊन त्यांना भेटतायत, विशेषतः जे हॉटेलमध्ये आहेत भाजप शासित गुवाहाटीला नेत्यांना पण त्यांनीच विमानाचं अरेंजमेंट केलं, त्या सगळ्या प्रवासाचं अरेंजमेंट केलं, असं समोर येतं। आताच्या घडीला कुठलाही भाजपचा मोठा नेता किंवा मोठा चेहरा तिथं येऊन काही करतोय अजून आत्ता तरी दिसत नाही। ही वस्तुस्थिती आहे। मोठा नेता मोठा दादा एक सवाल ये है कि जिस तरह से बंडला तुम्ही कशा पद्धतीने, कारण विधान परिषद निवडणुकीनंतर गेले 2.5 वर्षानंतर आणि एवढे आमदार एकामागून एक जातात आणि हे कळलं नाही का? गृहराज्यमंत्री पण त्यामध्ये ह्याच्या संदर्भामध्ये आता गव्हर्नमेंट ज्यावेळेस तुम्ही सरकार चालवता त्यावेळेस ह्या सगळ्या गोष्टीचा विचार झाला गेला पाहिजे। आता त्याच्या संदर्भामध्ये काय आम्ही तर मधून मिटिंग घेतात, त्यांच्या पण मिटिंग होतात, आता तो त्यांच्या पार्टी अंतर्गतला प्रश्न आहे। आता शिवसेना प्रमुखांनी आणि त्यांच्या बाकीच्या सहकाऱ्यांनी ह्याबद्दलचा विचार केला असेल, आम्ही त्याच्याबद्दल काही स्टेटमेंट, कारण ते आमचे सहकारी आहेत, आमचे मित्र आहेत, मित्रपक्ष आहे, त्याच्यामुळे आम्हाला त्याच्या संदर्भात बोलायचं नाही। आम्हाला एवढंच वाटतं की ते पार्टी हे सगळेजण उद्धव ठाकरे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली विजयी झालेले आहेत। भांड्याला भांडं आपण मराठीत म्हणतो लागतं आणि त्याच्यातनं आवाज येतो, परंतु त्याच्यात इतकं टोकापर्यंत सहसा कुणी जाण्याचा प्रयत्न करू नये। आता तिकडे गेलेले लोक किती खरंच स्वखुशीने गेलेत आणि किती बळजबरीने गेले, हाही एक संशोधनाचा किंवा विचार करण्याचा भाग आहे। कारण जे दोघं आले ते म्हणतात की अजून काही लोकांना तिथनं यायचंय आणि त्यांच्या मतदारसंघामधले आजही तसं बघितलं तर शिवसैनिक सगळीकडचे शांत आहेत। काल मात्र स्वतः मुख्यमंत्री महोदय वर्षावरून मातोश्रीला जात असताना संपूर्ण वर्षापासून मातोश्रीपर्यंत शिवसैनिकांनी त्यांना सपोर्ट केलेला आपण सगळ्यांनी मीडियामध्ये पाहिलेला आहे। आणि आजपर्यंत मी आपल्याला सांगतो, शिवसेनेमध्ये ज्या वेळेस अशा प्रकारचं बंड झालं त्यावेळेस नेते एका बाजूला गेले, शिवसैनिक त्यांच्या मागे गेले नाही। हे मी राजकारणात आल्यानंतर मोठं शिवसेनेतलं तिसरं बंड, म्हणजे नाही मी बघितलेलं एक भुजबळ साहेबांनी केलेलं बंड, त्याच्यानंतर दुसरं राणे साहेबांनी केलेलं बंड, तिसरं काही ते घरातला मामला होता ग बाई, त्याच्यामध्ये तिसरं आपल्या काळामध्ये आत्ता घडलेलं एकनाथराव शिंदेचं बंड, हे सगळं जर बघितलं तर त्याच्यातनं बंड करणारी प्रमुख व्यक्ती एक वेळ टिकते, परंतु बाकीचे सहकारी नंतर निवडून पण येऊ शकत नाही। एवढे शिवसैनिक अतिशय कष्ट घेतात आणि पराभूत करण्याच्या करता जीवाचं रान करतात, असा अनुभव मागचा आहे। दादा एक सवाल ये है कि जिस तरह से शिवसेना के विधायक अभी तक जा रहे हैं,
अभी तक जा रहे हैं। दादा भुसे भी ऐसा खबर है कि वो भी जाने वाले हैं। तो क्या इस सब प्लान के पीछे कहीं शिवसेना आपको नज़र दिखाई दे रही है कि बैकडोर से शिवसेना ने ये पूरा जो तामझाम बनाया? मैंने 2.5 साल उद्धव जी के साथ आज तक जो काम किया है और मैं कर रहा हूँ, वो देखने के बाद उनका स्वभाव वैसा नहीं। वो खुले दिल से बताएंगे मुझे ये ऐसा करना है और मैं कर दूंगा। दादा होम मिनिस्ट्री का फेलियर मानते क्या? दादा होम मिनिस्ट्री का फेलियर मानते क्या? दादा होम मिनिस्ट्री का फेलियर मानते क्या? इसे दादा इसे होम मिनिस्ट्री का फेलियर मानते क्या? हमने एक देखा, मुख्यमंत्री देश में पहले 5 स्टेट के मुख्यमंत्री में उनका नंबर आता था और वो तो कैबिनेट भी लेते थे, डेवलपमेंट के काम भी चालू थे, सब कुछ चालू था ना। उसमें क्या ये भारत का काम करने का तरीका अलग अलग रहता है। उनके पार्टी का काम करने का तरीका पहले से ही आप सबको पता है। दादा होम मिनिस्ट्री का फेलियर मानते का? नंबर ऑफ गेम पाहता महाविकास आघाडी सरकारमधून एनसीपी पक्ष आपला पाठिंबा काढेल काय? आम्ही पाठिंबा काढणार नाही। दादा आम्ही आघाडीला पाठिंबा दिलाय। उद्धव ठाकरे साहेबांच्या मुख्यमंत्री पदाला त्यांना आम्ही सपोर्ट केलेला आहे। मी आल्या सांगितलं, हे अशा कुठल्याही बातम्या मधून अजून त्या ठिकाणी निघतात। आम्ही शेवटपर्यंत मुख्यमंत्र्यांना मुख्यमंत्री म्हणून साथ देणार आहोत। दादा नाना पटोले म्हणताय की शिवसेनेने सरकार स्थापन करावं, आमचा त्याला बाहेरून सपोर्ट राहील, असं नाना पटोलेंचं वक्तव्य आहे। त्यांनी काय वक्तव्य करावं त्यांचा अधिकार आहे, मला काय घेणं देणं। आमचा सपोर्ट, आम्ही त्यांच्याबरोबर सरकारमध्ये आहोत आणि आमचं सरकार आत्ताच्या घडीला पण चालू है। दादा इसे होम मिनिस्ट्री का फेलियर मानते? एक मंत्री यहाँ से सूरत चले जाते हैं, विधायक यहाँ से सूरत चले जा रहे हैं और होम मिनिस्ट्री को इस बात को लेकर नहीं है कि इतने विधायक एक साथ वहाँ चले जा रहे हैं उस दिन जिस दिन सेंसिटिव समय है और विधान परिषद के चुनाव हो रहे हैं। नहीं, वैसा तो ये तो सही है कि होम मिनिस्ट्री को वहाँ के जो ऑफिसर है वो डिपार्टमेंट को समझ ये करना ही चाहिए था कि उसको मालूमात होनी ही चाहिए थी। उनका काम ही है। विधायक जिनको सिक्योरिटी है, मिनिस्टर को सिक्योरिटी है, स्टेट मिनिस्टर्स को सिक्योरिटी है, तो वो जब जाते हैं तो उनको जो सिक्योरिटी दी है वो क्या करती है, उसके ऊपर ध्यान देने की जिम्मेवारी होम मिनिस्ट्री में जिस ऑफिसर के ऊपर रहती है वो क्या करता है, ये तो सोचने वाली बात है ही। दूसरा दादा ये सवाल है कि अब आगे जिस तरीके की एकनाथ शिंदे ने 2 बार पत्र भेजा विधानसभा के उपाध्यक्ष को और कहा कि गठ प्रमुख करके हमको नियुक्त किया जाए, ग्रुप लीडर करके, और जो शिवसेना की तरफ से पत्र आया उसको रिजेक्ट किया जाए, इसमें किस तरीके की वो काम हमारा नहीं है, वो विधिमंडल का काम है। वो उनके हिसाब से उसमें देखेंगे, जो सही है वो करेंगे। वो उनको ऐसा लगा कि इसमें लॉ डिपार्टमेंट की सलाह लेनी चाहिए, एडवोकेट जनरल की सलाह लेनी चाहिए, टॉप के लॉयर की सलाह लेनी चाहिए, तो वो ले सकते इसमें जब चुनाव परिणाम आए थे तब भी बीजेपी ने सरकार बनाने की कोशिश की थी, शपथ भी ली गई, आखिर में हमने देखा बात बदल गई। इस बार भी उस समय भी होटल में विधायक गए थे, इस बार फिर होटल में विधायक गए हैं। क्या लग रहा है आपको, इस बार का जो ऑपरेशन लोटस से सफल होगा? पिछली बार जो असफल हो गए थे विधायक वापस आ गए थे एनसीपी के, इस बार शिवसेना जिस तरीके से गुवाहाटी में जाके बैठी, आपको लग रहा है कि सफल हो पाएगी? वो जो भी गए हैं वो उनके हिसाब से देखेंगे। मैं पहले से ही बोल रहा हूँ कि उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व वाली सरकार कैसे टिक सकती है उसके बारे में हम सोच रहे हैं और काम कर रहे हैं, और वही हमारा काम चालू है। धन्यवाद। शिवसेना पक्षप्रमुख बंड घडवणं शक्य नाही असं म्हटलंय। उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची पत्रकार परिषद पार पडली, यावेळेस त्यांनी ट्रोलर्सच्या वावड्याही फेटाळल्या। शिवसेना पक्षप्रमुख बंड घडवणं शक्य नाही असं पवारांनी म्हटलंय। बंडाची कल्पना न मिळणं हे गृह खात्याचं अपयश असल्याचंही यावेळेस पवारांनी म्हटलंय। अजित पवारांनी वळसे पाटलांवर टीका केली आहे। बंडाची कल्पना न मिळणं
हे गृह खात्याचं अपयश असल्याचं म्हटलंय. शिवसेनेच्या बंडामागे भाजपाची भूमिका दिसत नाही. अजित पवारांचं महत्वपूर्ण विधान समोर आलंय. शिवसेनेच्या बंडामागे भाजपाची भूमिका दिसत नसल्याचं महत्वपूर्ण विधान अजित पवारांनी केलंय. अजित पवारांनी काँग्रेस आणि शिवसेनेचा दावा फेटाळलाय. शिवसेनेच्या बंडामागे भाजपाची भूमिका दिसत नाही असं विधान अजित पवार यांनी केलंय.